यूं तो बलूचिस्तान के शोबा सहाफ़त में कई बड़े नाम गुजरे हैं जिन्होंने इल्म शऊर के इनकलाबी सफ़र को जारी रखा। क़ैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की मगर अपने कलम को जंगालूद होने नहीं दिया। उनमें से चंद अवाले और चीदा चीदा नाम ऐसे जो मुंह मट्टी तले दब जाने के बावजूद तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बलूचिस्तान की इब्तदाई अहम सहाफ़ती शख्सियात की तारुफ़ के सिलसिले की आज के इस दूसरे सीरीज़ में हम गुफ्तगू करेंगे खान अब्दुस्समद खान अचकज़ई के मुतालिक। वादी पशीन इलाका इनायतुल्लाह कारेज़ के मुकाम पर 7 नवंबर 1907 को खान अब्दुस्समद खान अचकज़ई एक इल्मदोस्त व वतन दोस्त घराने में पैदा हुए। उनके वालिद नूर मोहम्मद खान अचकज़ई का इंतकाल हुआ तो मामू मोहम्मद उस्मान ने उनकी परवरिश का जिम्मा लेकर 1919 को उन्हें मकामी स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिल किया। खान अब्दुस्समद खान अचकज़ई को कई बार उनकी सियासी सरगर्मियों के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। जुलाई 1931 को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। रिहाई के फौरन बाद खान अब्दुस्समद खान लंदन में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए गए। जनवरी 1934 को क्वेटा वापसी के बाद वो गिरफ्तार हुए और उन्हें 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। 1935 में हिंदुस्तान के लिए बरतानवी हुकूमत ने नया कानून जारी किया जिसमें सूबों को महदूद सतह पर खुद मुख्तारी और सियासी आज़ादी दी गई। इस कानून का इत्तलाक़ बलूचिस्तान में भी किया गया जिससे फ़ायदा उठाते हुए खान अब्दुस्समद खान ने फौरी तौर पर क्वेटा से इस्तक़लाल नामी अखबार की इशाअत के लिए दरख्वास्त दी। चंद माह उनकी दरख्वास्त को मुलतवी रखने के बाद उन्हें इजाज़त दी गई। अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें बगावत फैलाने और इंतज़ामी उमूर में खलल अंदाजी के मुर्तकिब होने पर रुफ़क़ा समेत गिरफ्तार कर लिया। इस अरसे में मोहम्मद असलम खान अचकज़ई, नसीम तलवी, मोहम्मद हुसैन निज़ामी और मोहम्मद हुसैन अनका कराची जाकर तहरीर व तकरीर और सहाफ़त के ज़रिए उनकी तहरीक को ज़िंदा रखा। अब्दुस्समद खान अचकज़ई की गिरफ्तारी पर मौलाना ज़फ़र अली खान ने अपने अखबार ज़मींदार लाहौर में दारिये लिखे और उनकी गिरफ्तारी के वाक़े को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। 1935 में अब्दुस्समद खान अचकज़ई रिहा हुए तो आए अपने पुराने रफ़ीक कार यूसुफ मगसी की याद में अदीब इलेक्ट्रिक प्रेस कायम किया। उसे बलूचिस्तान का पहला लेथो प्रिंटिंग प्रेस कहा जा सकता है। उस दौर में बलूचिस्तान में कोई प्रेस एक्ट लागू नहीं था। अब्दुस्समद खान ने अपना अखबार इस्तक़लाल जारी करना चाहा तो उसके लिए लाहौर से डिक्लेरेशन हासिल करना पड़ा और साथ साथ बलूचिस्तान में प्रेस एक्ट के नफाज के लिए कोशिश शुरू कर दी। जिस वक्त प्रेस एक्ट का नफाज हुआ तो अब्दुस्समद खान उस वक्त पाबंद सलासल थे। जेल से बाहर आते ही सियासी और सहाफ़ती सरगर्मियों का आगाज़ बड़े ज़ोर शोर से किया और बाकायदा तौर पर इस्तक़लाल का इजरा शुरू कर दिया। 1938 में अब्दुस्समद खान बलूचिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पहले सदर मुंतखब हुए। अब्दुस्समद खान अचकज़ई बुनियादी तौर पर एक सियासी लीडर की हैसियत से तस्लीम किए जाते हैं जबकि सहाफ़त को इस मकसद के उसूल के लिए भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी सहाफ़ती खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। जनवरी 1938 को उन्होंने क्वेटा से पश्तो और उर्दू में अखबार की इशाअत शुरू की और बलूचिस्तान में सहाफ़त के बानी होने का एजाज़ हासिल किया। तकरीबन निस्फ उम्र जेल की नज़र करने के बाद दिसंबर 1970 को होने वाले आम इंतखाबात में खान अब्दुस्समद खान अचकज़ई बलूचिस्तान असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1 मई 1972 को बलूचिस्तान में तारीख़ में पहली सूबाई असम्बली का तासीसी इजलास खान अब्दुस्समद खान अचकज़ई की सदारत में हुआ। खान अब्दुस्समद खान अचकज़ई 2 दिसंबर 1973 को उनके घर पर होने वाले एक हमले में शहीद हो गए और बलूचिस्तान की सहाफ़ती मैदान में हमेशा के लिए जिंदा व जावेदा हुए। प्रोड्यूसर मोहम्मद सादिक के साथ मैं हूँ जावेद मौला बख्श, FM 96.6 जामे बलूचिस्तान, क्वेटा।